नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पर स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाने की इनकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, अकॉर्डिंग टू एम्स दिल्ली एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन पीपी किट शुड बी डिस्कार्डेड इन विच कलर ऑफ बैग। यानी कि एम्स दिल्ली और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जो कोविड में आप पीपी किट यूज़ करते हैं उसको कौन से बैग के अंदर डिस्कार्ड किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अनुसार देखा जाए तो रेड कलर बैग, येलो, ब्लू एंड ब्लैक। ठीक है, तो एक बात आप याद रखना, अकॉर्डिंग टू एम्स दिल्ली एंड गवर्नमेंट, तो ये जो पीपी किट है वो डिस्कार्ड किस में किया जाता है? रेड कलर का जो बैग होता है उसमें डिस्कार्ड किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए रहने वाला है। लेकिन अगर आपको पूछ ले कि अकॉर्डिंग टू WHO पीपी किट को किस में डिस्कार्ड किया जाना चाहिए, ठीक है, तो जो WHO की गाइडलाइन है उसके अनुसार येलो कलर का जो बैग होता है, येलो कलर बैग के अंदर पीपी किट को डिस्कार्ड किया जाना चाहिए। ये दोनों की अलग अलग गाइडलाइन है दोस्तों। अगर एम्स दिल्ली एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पूछे तो आप रेड कलर में डिस्कार्ड कीजिएगा, और अगर WHO की गाइडलाइन है उसके अनुसार पूछे तो आप येलो कलर के बैग में से डिस्कार्ड किया जाना चाहिए पीपी किट को। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्पोज लॉकडाउन ड्यू टू कोरोना वायरस। यानी कि इनमें से कौन सा स्टेट है जो था जिन्होंने फर्स्ट स्टेट यानी कि इम्पोज किया था किसको? लॉकडाउन को, ड्यू टू कोरोना वायरस के कारण सबसे पहले लॉकडाउन को किसने अपनाया था। तो आपका सीधा सीधा आंसर है यहाँ पर, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रैशनलाइजेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये राजस्थान जो है सबसे पहले इन्होंने लॉकडाउन को अपनाया था। ठीक है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? ए, राजस्थान। अगला आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू WHO विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पोटेंशियल ड्रग विच में हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस। यानी इनमें से कौन सी जो ड्रग्स है वो कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए हेल्प करती है, पोटेंशियल ड्रग कौन सी है अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। तो फ्लेविपिरामिर जो है, फ्लेविपिराविर, ये आपकी करेक्ट आंसर है। ये ड्रग्स है वो ट्रीटमेंट के लिए काम आती है, किसके लिए? ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। ठीक है, कोरोना वायरस के लिए ये ड्रग है वो अकॉर्डिंग टू WHO काम में ली जाती है। ठीक है, जो कि पोटेंशियल ड्रग होती है किसको? ट्रीट करने के लिए कोरोना वायरस को। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या है, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी MERS इज द टाइप ऑफ कोरोना वायरस। MERS है वो किस प्रकार का कोरोना वायरस है? व्हेन वाज द फर्स्ट केस ऑफ वायरस रिपोर्टेड। यानी कि ये कोरोना वायरस का टाइप है कौन सा? MERS यानी कि मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो कोरोना वायरस का टाइप है, ये सबसे पहले इसका जो केस है वो कब रिपोर्टेड हुआ था? तो मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का पहला केस है वो 2012 के अंदर क्या हुआ था? सबसे पहले देखने को मिला था। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर सी यहाँ पर रहने वाला। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है, नेम ए क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट हु इज इन क्रिटिकल कंडीशन। मतलब आपको उस क्लिनिकल ट्रायल का नाम बताना है, जो क्लिनिकल ट्रायल है उसका नाम बताना है जिसमें जो पेशेंट है कोविड-19 से रिकवर हुए उनको पेशेंट को जो ब्लड चढ़ाया जाता है, यानी उसको ब्लड है वो उसको ट्रांसफ्यूज किया जाता है, तो वो कौन सी क्रिटिकल कंडीशन में चढ़ाया जाता है वो ब्लड आपको बताना है, यहाँ पर कौन सा ब्लड है वो चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपके सामने प्लाज्मा थेरेपी, रेमडेसिविर या फिर सॉलिडेटर या फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। देखिए, क्रिटिकल कंडीशन के अंदर प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया जाता है, किसके लिए? उन कोविड से रिकवर हुए पेशेंट के लिए। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी एक प्रकार का क्लिनिकल ट्रायल है जिसमें रिकवर हो चुके कोविड-19 पेशेंट को ब्लड चढ़ाया जाता है, ट्रांसफ्यूज किया जाता है। और ये जो कोरोना वायरस है वो पेशेंट को क्रिटिकल कंडीशन में ही क्या होता है, इसे कन्वल्जेंट प्लाज्मा थेरेपी के रूप में भी जाना जाता है। इसको, ये जो प्लाज्मा थेरेपी है इसको अदर नाम में अगर आपको याद रखना हो तो कन्वल्जेंट प्लाज्मा थेरेपी, कन्वल्जेंट प्लाज्मा थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको डायरेक्ट पूछे तो ये अगर ऑप्शन में ये दे हुआ कन्वल्जेंट प्लाज्मा थेरेपी तो भी आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट
केस ऑफ कोविड-19 रिपोर्टेड इन इंडिया। आपको इंडिया के अंदर बताना है कि कोविड-19 का सबसे पहला केस है वो कब देखने को मिला था, कब रिपोर्ट हुआ था। जो डेट तय रखी है उनके अनुसार आपको बता देते हैं कि पहला केस है वो जनवरी 2020, 30 जनवरी 2020 को रिपोर्ट हुआ था। ये आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। और आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जो पहला केस हुआ उसकी हिस्ट्री क्या है कि एक केरला की वुमन थी। कहाँ की? केरला वुमन, केरला वुमन, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था उषा राम मनोहर। क्या है? उषा राम मनोहर। कुछ लोगों को लगता है ये मनोहर नाम से कोई मेल होगा, लेकिन मेल नहीं है, ये इनको हस्बैंड का नाम है, उषा राम मनोहर। ठीक है, उषा उनका नाम है, राम मनोहर उनके हस्बैंड का नाम है, तो वहाँ पर पड़ता होती है नाम लिखने के पीछे। और ये सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये जो वुमन थी, जो फीमेल थी, वो वुहान सिटी जो कि चाइना के अंदर है, वहाँ पर पढ़ने के लिए गई थी। क्या करने गई थी? वुहान सिटी चाइना के अंदर पढ़ने गई थी। वहाँ से इंडिया के अंदर वापस आई थी। तो जब इंडिया के अंदर आई थी वापस, तो इसका जो केस है वो कंफर्म किया गया था 30 जनवरी 2020 को। कब किया गया था? 30 जनवरी 2020 को। ठीक है, और ये कहाँ की है? केरला की। और आपको बता देते हैं कि जब ये इसका केस कंफर्म हो गया तो इसके ट्रीटमेंट के लिए इसको 3 वीक के लिए, इसके ट्रीटमेंट हेतु क्या किया गया था? ट्रीटमेंट के लिए इसको 3 वीक के लिए जो केरला का त्रिशूर मेडिकल कॉलेज है, कहाँ पर है? त्रिशूर मेडिकल कॉलेज, त्रिशूर मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर इसको क्या किया गया था? वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट किया गया था और इसको वापस है वो डिस्चार्ज कब किया गया था इसको? मतलब एडमिट तो इसको 30 जनवरी को पहला केस आया था, उसी दिन कर दिया गया था। 3 वीक के लिए इसको वहाँ पर ट्रीट किया गया था और इसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था। कब किया गया था? 20 फरवरी। 30 जनवरी को तो केस आया था, तो नेक्स्ट मंथ में होगा 20 फरवरी 2020 को। ठीक है, ये थी आपके पहले केस की हिस्ट्री। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज ऑफ लॉकडाउन अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन द फर्स्ट फेज स्टार्टिंग फ्रॉम 24 मार्च 2020। यानी कि कितने दिनों का लॉकडाउन है वो अनाउंस किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फर्स्ट फेज स्टार्टिंग फ्रॉम 24 मार्च 2020 से। तो कितने दिनों के लिए वो लॉकडाउन लगा था? तो पहला जो लॉकडाउन लगा था आपका कितने दिनों के लिए लगा था? 21 दिन के लिए लगा था। तो सी आंसर है आपका यहाँ पर करेक्ट है। कुछ आपको इससे रिलेटेड जानकारी देते हैं कि 22 मार्च को, यानी कि 22 मार्च को आपका जो लॉकडाउन लगा था, 14 घंटे का जो लॉकडाउन लगा था, जिसे आप क्या कहते हैं? वॉलेंट्री पब्लिक कर्फ्यू भी कहते हैं। वॉलेंट्री पब्लिक कर्फ्यू। ठीक है, जो टाइम क्या था उसका? सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। ये आपका जनता कर्फ्यू, मतलब पहला वॉलेंट्री पब्लिक कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू जो आपका लगा था, ये था। किनके आदेश के आधार पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आधार पर। उसके बाद में है वो लॉकडाउन लगाया गया था। और जब इंडिया के अंदर पॉजिटिव कोरोना वायरस केस की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लगभग 500 थी, तब से 21 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया था। कब से? जब लगभग 500 से प्लस केस आने लग गए तो इंडिया के अंदर पहला जो लॉकडाउन है वो शुरू कर दिया गया था। अब आपको कुछ इससे रिलेटेड बातें बताते हैं कि एक तो पहला क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है कि जनता कर्फ्यू कब लगा था? जनता कर्फ्यू, तो जनता कर्फ्यू आपका लगा था, यानी कि जिसे आप ट्रायल लॉकडाउन भी कह सकते हैं, ट्रायल लॉकडाउन। ठीक है, ये कब लगा था? 22 मार्च 2020 को। ठीक है, 22 मार्च 2020 को। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है। दूसरा है कि फर्स्ट लॉकडाउन कब लगा था? फर्स्ट लॉकडाउन, पहला जो लॉकडाउन है वो 25 मार्च को, 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 तक लगा था। ठीक है, और तीसरा यानी कि सेकंड लॉकडाउन आपका कब लगा था? ये इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए बन सकते हैं क्योंकि ये कोरोना से रिलेटेड है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये फर्स्ट लॉकडाउन तो आपका कितना लगा था? 25 मार्च से 14 अप्रैल तक। और जो सेकंड लॉकडाउन आपका लगा था अगले ही दिन 15 अप्रैल से लेकर के कितने तक? 3 मई तक, 3 मई 2020 तक
सेकंड लॉकडाउन लगा था। अब यहाँ पर आपका आता है कि थर्ड लॉकडाउन भी लगा था। तो थर्ड लॉकडाउन है वो आपका कब लगा था? वो आपका अगले ही दिन 4 मई को, 4 मई से लेकर 17 मई 2020 तक लगा था। अब इसके बाद में एक लॉकडाउन और लगा था, फोर्थ लॉकडाउन। चौथा जो लॉकडाउन लगा था आपका कब लगा था? 18 मई से लेकर के 31 मई 2020 तक। ठीक है, ये थी आपकी कोविड से रिलेटेड कुछ जो लॉकडाउन से रिलेटेड थी, जो डेट थी वो आपकी मैंने कंफर्म बता दी है। अब इसमें आप चाहो तो इसमें पूरा जो डेटा दे रखा है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है कि पहला जो लॉकडाउन आपका लगा था फर्स्ट फेज के अंदर 24 मार्च से, जो आपका 21 दिन का लॉकडाउन लगा था। ठीक है, ये जो फर्स्ट लॉकडाउन आपका 25 मार्च से लगा था, सॉरी, जो 25 से लेकर 14 अप्रैल तक। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि व्हेन डिड इंडिया क्रॉस 1 लाख कोविड-19 कन्फर्म केसेज, यानी कि इंडिया ने 1 लाख कोविड के पॉजिटिव केसेज है कौन सी डेट को मतलब यहाँ पर काउंट किए गए थे? तो सीधा सीधा आंसर है आपका 18 मई 2020 को। डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, ये मतलब सीधी डेट पूछी जा सकती है इसकी, तो आप इसको याद रखना। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, आफ्टर डोनिंग दी पीपी किट इन कोविड आईसीयू द नर्स लिविंग फ्रॉम डोफिंग एरिया हाउ मच concentration of sodium hypochlorite used for clean the down surface of for shoes, यानी कि कोविड आईसीयू में पीपी किट को उतारने के बाद में डोफिंग एरिया से आप जब निकलते हैं तो आपके जो शूज है उसके नीचे जो सरफेस एरिया होता है उसको मतलब क्लीन करने के लिए आप कितना सोडियम हाइपोक्लोराइड की कंसंट्रेशन है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर सीधा सीधा लोगों को लग रहा होगा 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करते हैं, जबकि ये आपका गलत आंसर है। करेक्ट आंसर आपका क्या है? ए, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड है, वो आपकी सरफेस क्लीन करने के लिए शूज की जो उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि द कोविड पॉजिटिव क्लाइंट बेड लिनन शुड बी क्लीन्ड बाय, यानी कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उसकी जो चादर है, ठीक है, उसको क्लीन करने के लिए आप कितना परसेंट और किसके मतलब कौन सा वो सॉल्यूशन है वो यूज करते हैं क्लीन करने के लिए? तो यहाँ पर भी कई लोगों को लग रहा होगा कि 2% सोडियम क्लोराइड के, जबकि ये नहीं है। यहाँ पर भी 1% सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड को यूज किया जाता है। ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कंसिडर्ड एज ए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19, यानी कि आपको इनमें से बताना है कि कौन सा टेस्ट है वो कोविड-19 के डायग्नोज करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है। ये आपको बताना है कौन सा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, तो देखो रियल टाइम आरटीपीसीआर या फिर रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट या फिर एलिसा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है? जो आपका आरटीपीसीआर होता है ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है कोविड-19 टेस्ट को डायग्नोस करने के लिए, उसको कंसिडर करने के लिए। तो ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, और ये इसलिए माना जाता है क्योंकि ये एक प्रकार का रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। क्या होता है? आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म अगर आपको जानना हो तो आप जान सकते हैं। आर का मतलब क्या है? रिवर्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, ये तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? आरटीपीसीआर है वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है डायग्नोस करने के लिए कोविड-19 को। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी डेवलप द फर्स्ट अगेंस्ट ड्यूरिंग कोविड-19 हेल्प टू आइडेंटिफाई रिसेंट एक्सपोजर, यानी कि जो इनमें से दी हुआ है आपको एंटीबॉडी कोविड-19 के दौरान सबसे पहले जो डेवलप हुई थी उसे पहचानने में आपको मदद करता है। कौन मदद करती है? तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो आपका IgM है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये एक अर्ली फेज इम्यूनोग्लोबिन्स है। क्या है? अर्ली फेज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन्स है जो क्या करता है ड्यूरिंग एक्यूट इन्फेक्शन। कब? ड्यूरिंग एक्यूट इन्फेक्शन, ड्यूरिंग एक्यूट इन्फेक्शन सबसे पहले डेवलप होंगे।
इस दौरान सबसे पहले डेवलप होंगे। हालांकि जो IgG यानी कि जो IgG आपकी एंटीबॉडी है उसकी तुलना में IgM ये एंटीजन के लिए क्या होता है, लोअर एफिनिटी है। क्या है, लोअर, यानी कि हिंदी में कहे तो इसे कम आत्मीयता वाली, यानी कि लोअर एफिनिटी है। ठीक है, ये तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला, बी आपका IgM। ठीक है, तो अगला आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ कोरोना वायरस अकॉर्डिंग टू ICTV। देखिए सबसे पहले तो बता देते हैं कि इसका मतलब है कि आपको ऑफिशियल नेम बताना है किसका, कोरोना वायरस का, अकॉर्डिंग टू ICTV। ICTV की फुल फॉर्म क्या है आपको बता देते हैं कि ICTV का मतलब होता है इंटरनेशनल कमेटी ऑन टॉक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। ठीक है, ये एक प्रकार का ICTV यानी कि जो क्या करते हैं, जो आपका वायरस को मतलब नामकरण दिया जाता है किसके द्वारा, ये इंटरनेशनल कमेटी ऑन टॉक्सोनॉमी ऑफ वायरस, यानी कि ये जो एक प्रकार की जो कमेटी है इंटरनेशनल, उसके द्वारा कोविड जो आपका कोरोना वायरस है उसका नामकरण किया गया था। तो ऑफिशियल नाम उन्होंने क्या दिया था कोविड का, कोरोना वायरस का। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है, SARS-CoV-2। तो बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। और ये जो नाम है आपका अकॉर्डिंग टू ICTV, ये एक प्रकार का सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी, इसकी जो फुल फॉर्म भी अगर देखा जाए तो आपका S का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस सेकेंड, यानी कि SARS-CoV-2 इस नाम से दिया गया था। और ये नाम आपका कब दिया गया था, तो याद रखना ये दिया गया था 11 फरवरी 2020 को। ठीक है, ये नामकरण किया गया था 11 फरवरी 2020 को, किसके द्वारा, ICTV के द्वारा। ICTV का मतलब है इंटरनेशनल कमेटी ऑन टॉक्सोनॉमी ऑफ वायरसेज। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच डेवलप्ड कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क फॉर हेल्थ केयर वर्कर सैंपल कलेक्शन सेफली ड्यूरिंग कोविड-19। यानी कि आपको बताना है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको यहाँ पर नाम बताना है जिसने कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क डेवलप किया है। क्या किया था, कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क को डेवलप किया था, जो कि आपका है मतलब हेल्थ वर्कर जो सैंपल कलेक्शन करते हैं कोविड-19 के द्वारा, उसमें सेफली जो यूज करते हैं। ठीक है, किसके लिए, कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क का। तो ये जो नाम है आपका मतलब इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर DRDO, ये ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है, जिन्होंने आपको डेवलप किया था कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क को। तो ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। DRDO ने सबसे पहले जो कोवसैक कोविड विकसित किया है, ये जो आपका था क्या है, कोवसैक, इसको डेवलप किया था, जो कि सस्पिशियस पेशेंट से मतलब सैंपल कलेक्ट करने के लिए हेल्थ प्रोफेशनल जो अपन हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनके लिए सैंपल कलेक्शन कियोस्क PP किट की ज़रूरत के बिना भी अपन यूज कर सकते, उसके लिए एक प्रकार का ये कोविड कियोस्क है वो डेवलप किया गया था। ठीक है, इसके लिए सस्पिशियस पेशेंट के सैंपल कलेक्शन हेतु हेल्थ वर्कर हेतु। ठीक है, किसने किया था, तो DRDO ने। ठीक है, DRDO का मतलब क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका एक इंडियन है। ठीक है, तो इन्होंने ये विकसित किया था। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, अंडर विच स्कीम द कोविड-19 टेस्टेड ऑन ट्रीटेड इन इंडिया। यानी कि इनमें से कौन सी स्कीम के अंदर है कोविड-19 जो टेस्टेड और ट्रीटेड, यानी कि उसको टेस्ट करना और उसको मतलब ट्रीट करना, उसका मतलब बीमारी की जांच करना और बीमारी की मतलब उसको ठीक करने के लिए इंडिया का कौन सी स्कीम है इसके अंडर काम, मतलब उसके अंडर इसने काम किया था, कोविड-19 को उसके अंडर लिया था। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन दिए उसके अनुसार देखा जाए तो आम आदमी बीमा योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, या फिर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, फिर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य बीमा योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, जो कि आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
इसके अंदर है कोविड-19 को टेस्टेड एंड ट्रीटेड किया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी है। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया रिपोर्टेड फर्स्ट डेथ ड्यू टू कोविड-19, यानी कि इंडिया के अंदर कोविड-19 की वजह से फर्स्ट डेथ को रिपोर्ट किया गया था, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं स्टेट। तो यहाँ पर केरला में, तो जैसे आपको मैंने बताया था फर्स्ट है वो केस, फर्स्ट केस कोविड का केरला में आया था। ठीक है, और अब यहाँ पर बात है कि आपको डेथ कौन सी स्टेट में हुई थी, तो बात है मार्च 2020 की। कब की? मार्च 12 मार्च 2020 की बात है। क्या बता कि एक 76 ईयर ओल्ड पर्सन जो कहाँ के थे, कर्नाटका के थे, और उनका जो जगह का नाम था कालबा युरागी नाम की जगह है, वहाँ के निवासी थे, जिनको मतलब कोविड जे सबसे पहले है वो डेथ को मतलब उनको देखना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके मतलब पहली बात तो वो जो मैन थे वो रिसेंटली आए थे, कहाँ से? सऊदी अरब से। कहाँ से आए थे? सऊदी अरब से आए थे रिसेंटली, और उनको क्या था, हिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो उनको हाइपरटेंशन था और उनको डायबिटीज़ भी था। ठीक है, और अस्थमा भी था। तो पहले ही बता देते कि आपको ये जो कोविड-19 जो डिजीज़ है एक प्रकार की रेस्पिरेटरी यानी कि सारस कोविड यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, तो अस्थमेटिक पेशेंट को उनके लिए घातक होती है। तो सबसे पहले तो उनके लिए पहली प्रॉब्लम यही होगी, अस्थमेटिक पेशेंट थे। दूसरी लगभग ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, तो उनकी डेथ होना निश्चित हो गया था। और दूसरी बात यह है कि इनका जो डेथ हुआ था कोविड-19 की वजह, तो जो डेट थी आपकी 12 मार्च 2020 को, और ये आपका इनकी वजह से हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और कोविड की वजह से डेथ हो गई। तो ये कहाँ के मूल निवासी थे? कर्नाटका। तो फर्स्ट आपकी डेथ अगर आपको पूछे तो कर्नाटका बताना, लेकिन फर्स्ट केस पूछे तो आपको केरल बताना। ठीक है, और एक उनसे रिलेटेड कुछ और बातें आपको बताते थे कि मतलब अगर पूछा जाए कि सबसे पहली जो डेथ है कोरोना की वजह से, ये तो इंडिया की बताई मैंने आपको। अगर आपको पूछे कि सबसे पहली डेथ है वो मतलब वुहान में कब हुई थी, सबसे पहली डेथ है वुहान में कब हुई? वुहान जो आपकी चाइना के अंदर, वहाँ से कोविड की उपज हुई थी, तो वुहान के अंदर हुई थी 9 जनवरी 2020 को। ठीक है, ये तो चाइना के अंदर थी। अगर पूछे कि आउटसाइड ऑफ द चाइना, चाइना से आउट ऑफ पूछा जाए तो 1 फरवरी 2020 को कहाँ पर हुई थी? फिलीपींस। ठीक है, वहाँ पर फर्स्ट डेथ हुई थी। अगर आपको पूछे कि आउट ऑफ द चाइना, तब तो आपका आंसर यहाँ पर क्या है? फिलीपींस के अंदर हुई थी 1 फरवरी 2020 को। और अगर आपको पूछे कि आउटसाइड एशिया महाद्वीप के बाहर पहली डेथ है वो कहाँ हुई थी, तो याद रखना फ्रांस के अंदर हुई थी। कब हुई थी? वो हो गई थी आपको वैलेंटाइन के दिन 14 फरवरी 2020 को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इंडिया के अंदर पूछा है, तो पहला केस तो आपका केरला में था, फर्स्ट डेथ है आपकी कर्नाटका में हुई थी। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ऑन 11 फरवरी अनाउंस एन ऑफिशियल नेम फॉर द डिजीज दैट इज कॉजिंग द 2019 नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक। व्हाट इज द नेम ऑफ डिजीज? यानी कि WHO ने 11 फरवरी 2020 को अनाउंस किया ऑफिशियली डिजीज। ठीक है, कॉज किसके कारण? 2019 नोवल कोरोना वायरस के कारण आउटब्रेक लगी थी, तो उन्होंने इस डिजीज़ का नाम दिया था। नामकरण किसने किया था? देखिए, वायरस का तो मैंने आपको बताया था किन्होंने किया था, जो कि आपकी मतलब जो एक ICTV जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है जो टॉक्सोनॉमी ऑफ वायरसेज होती है, नामकरण वायरस का नाम तो आपको मैंने बताया था ICTV के द्वारा दी जाता है। लेकिन अगर डिजीज का है तो पूछा जाए तो डिजीज का है WHO नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा गया किसका? डिजीज का। तो डिजीज का आपको पूछा है, तो जो डिजीज का नाम है 11 फरवरी को जो आपकी अनाउंस किया था ऑफिशियल नेम है डिजीज का, वो कौन सा नाम था WHO ने बताया था। तो वो आपका आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे अनुसार आपका क्या होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
आपको बता देते हैं कि यहाँ पर ए जो ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब जो कोविड-19 दिया तो ये नामकरण किस आधार पर पड़ा है, WHO ने जो नाम तो दे दिया, अब इसमें भी को का मतलब अलग है, वी का मतलब अलग है और डी का मतलब अलग है। तो को का तो मतलब हो गया क्या, कोरोना, वी का मतलब हो गया आपका वायरस और डी का मतलब हो गया डिजीज। ये जब कब आई थी, 2019 के अंदर, ठीक है। ये आपका WHO ने नामकरण किया था इस डिजीज का, नोवल कोरोना वायरस का, ठीक है। तो अगला आपके सामने क्वेश्चन है, द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन, पहला केस है वो नोवल कोरोना वायरस का आइडेंटिफाई कहाँ किया गया था, बीजिंग, शंघाई, वुहान, हुबई या फिर टेंजिन। तो करेक्ट आंसर आप सबको पता ही होगा, लगभग आप लोगों कई बार सुना भी होगा। तो सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है, वुहान सिटी, हुबई प्रांत के अंदर, ठीक है। तो ये हुबई जो प्रोविनेंस है वो कहाँ पर है, चाइना के अंदर है। कहाँ पर है, चाइना के अंदर। और फर्स्ट केस है वो 19 का आउट ऑफ दी चाइना, पूछे तो कहाँ जाएगा, ये तो चाइना के अंदर आपको बता दिया। आउटसाइड ऑफ चाइना पूछे कि फर्स्ट केस है वो कहाँ पर अपीयर हुआ था, तो थाईलैंड। कब हुआ था, ये हुआ था आपका 13 जनवरी 2020 को, ठीक है। इंडिया में तो कब हुआ था, 30 जनवरी को इंडिया, ठीक है। और थाईलैंड में हुआ था पहली बार, यानी कि चाइना के बाद में किसी का नंबर आया तो वो थाईलैंड का आया था। वो कब आया था, 13 जनवरी 2020 को। इंडिया में तो 30 जनवरी 2020 को कैसा आया था, ठीक है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, रूट ऑफ द कोविशील्ड वैक्सीन। आपको कोविशील्ड वैक्सीन का रूट बताना है। कोविशील्ड वैक्सीन का रूट कौन सा है, तो आप सबको पता होगा, आप लोगों ने सबने लगाई भी होगी है। तो IM रूट है वो कोविशील्ड का रूट है। ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कोविशील्ड मैन्युफैक्चर्ड बाय इन विच कंट्री। कोविशील्ड है वो मैन्युफैक्चर है वो कहाँ पर की जाती है, तो आपको बता देते हैं कि इंडिया के अंदर इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, कोविशील्ड वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी। अब इंडिया के अंदर किया जाता है, IM रूट से लगाते हैं, लेकिन इस कोविशील्ड वैक्सीन को मतलब कौन मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनी है वो कौन सी है। इंडिया के अंदर किया जाता है भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी या फिर जाइडस फार्मा। जाइडस फार्मा ने तो जाइडस कैडिला नाम से, जाइडस कैडिला इस नाम से वैक्सीन है वो बनाने की कोशिश की थी। लेकिन आपको बता देते हैं कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसको मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी कौन है, तो सीरम इंस्टीट्यूट। बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। लेकिन आपको पूछे कि कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन जो है उसको मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी कौन सी है, तो सीरम इंस्टीट्यूट का तो मैंने आपको बता दिया कौन सी है, कोविशील्ड। लेकिन भारत बायोटेक है वो कोवैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। तो ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, टोटल डोज ऑफ इंडियन कोविड वैक्सीन कौन कौन सी, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, ये दोनों इंडियन वैक्सीन हैं। अब आपको यहाँ पर बताते हैं कि इसके टोटल डोज कितने लगते हैं। तो कई लोगों को लग रहा होगा 3 लगते हैं, कई लोगों को 2, कई लोगों को 5, कई लोगों को 1। तो सही सही आपको बता देते हैं कि करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए रहने वाला है। कितने, 2 हो गए, 2 डोज लगते हैं। तीसरा जो डोज होता है ना उसको डोज नहीं कहते हैं, उसको बूस्टर डोज कहते हैं। हालांकि डोज तो 2 ही लगते हैं, लेकिन जो तीसरा लगाया जाता है वो बूस्टर डोज होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर 2 डोज लगते हैं। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, हाउ मेनी वीक्स इंटरवल नीडेड बिटवीन 2 डोज ऑफ इंडियन कोविड वैक्सीन, कोवैक्सीन एंड कोवैक्सीन। तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो आपकी जो वैक्सीन से आपको लगाई जाती है, तो उसके लिए इंटरवल यानी कि अंतराल कितना होना चाहिए, कितने हफ्तों का अंतराल होना चाहिए। यहाँ पर वीक्स लिख दिया तो कुल मिलाकर ये तो आपके दोनों ही चले गए। हाँ ये हो सकता है, लेकिन जब वीक दिए तो आपके सामने 2 ही ऑप्शन बनते हैं, ठीक है। कितना अंतराल होना चाहिए 2 डोज के बीच में, तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाने वाला है, 4 वीक का अंतराल होना चाहिए। ये आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि 28 डेज, ठीक है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, इंडियन कोविड वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड आर, ये किस टाइप की वैक्सीन है। दोनों जो वैक्सीन है आपकी किल्ड इन एक्टिवेटेड वैक्सीन है, ठीक है। ये आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। आप सीधे सीधे इनको क्वेश्चंस को याद रखिए इस हिसाब से, ठीक है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है,
स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ इंडियन कोविड वैक्सीन, जो दोनों वैक्सीन हैं इंडिया की, उनको स्टोर करने के लिए कौन से टेम्परेचर की नीड होती है? तो ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि ये लाइव जो आपकी किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है तो उनको +2 डिग्री से लेकर +8 डिग्री सेल्सियस तक इसको स्टोर किया जा सकता है। तो ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डोजेज इन ईच वाइल ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन, यानी कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसके जो एक वाइल है, उन वाइल में टोटल कितने डोज होते हैं? 2 डोज, 6 डोज, 10 डोज या फिर 20 डोज? तो 2 डोज तो आपको टोटल लगाए जाते हैं, जबकि एक वाइल के अंदर 10 डोज का अमाउंट होता है। तो सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन, लेकिन कुछ ऐसे आपकी चीज़ें बताता हूँ मैं जो आपको कई बार याद रखनी पड़ेगी। आपको बताते हैं कि अगर आपको पूछा जाए कि ग्लोबली पैंडेमिक है जो WHO ने उसे ऑफिशियली डिक्लेयर कब किया था, तो याद रखना कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताता हूँ। ग्लोबली पैंडेमिक है वो WHO के द्वारा कब किया गया था? तो याद रखना 11 मार्च 2020 को पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। और आपको याद रखना होगा कि जो कोविड-19 डिजीज है, इस डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होता है? तो 2 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। एक क्वेश्चन आप इंडिया से रिलेटेड याद रखना कि आरोग्य सेतु है वो लॉन्च कब किया गया था? क्या आरोग्य सेतु ऐप कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2 अप्रैल 2020 को। ठीक है, और एक चीज़ आप याद रखना, आप अपने जो प्रोफेशन है, तो ये प्रोफेशन के अनुसार आप लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो फ्लावर शोवर, यानी कि एयरफोर्स के द्वारा ऊपर से फ्लावर शोवर यानी कि फूलों की बारिश कब की गई थी और वो कहाँ पर की गई थी? कोरोना वॉरियर्स के ऊपर। आप लोग हो कौन? कोरोना वॉरियर्स, इनके ऊपर क्या गई थी? फ्लावर शोवर। कब किया गया था? ये किया गया था आपका 3 मई 2020 को। कहाँ पर? दिल्ली एम्स के ऊपर किया गया था। किसके द्वारा? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है, अब एक चीज़ आपको और बता दें कि कोरोना वायरस के लिए जो एल्कोहल होता है सैनिटाइजर में, वो जो उसमें इथेनॉल का जो कंटेंट होता है वो कितने % को वहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है, उसको प्रिफर्ड किया जाता है? तो आप याद रखना, इन एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर प्योर होता है या फिर उसमें कुछ % होते हैं उसका यूज किया जाता है? तो याद रखना आप, लगभग कितना? 60 to 70% क्या होता है? इथेनॉल कंटेंट। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखना। एक आपको बता देते हैं कि व्हाट्सएप जो लॉन्च है इंडिया के अंदर, जो उन्होंने व्हाट्सएप ऐप लॉन्च इन इंडिया टू मेक कोरोना वायरस अवेयर, यानी कि आपको कोरोना वायरस से अवेयर करने के लिए व्हाट्सएप ने इंडिया के अंदर एक अवेयरनेस हेतु क्या लॉन्च किया था? तो व्हाट्सएप ने अवेयरनेस हेतु इन इंडिया एक चैट बोट, व्हाट्सएप चैट बोट को लॉन्च किया था, इसके माध्यम से आपको अवेयरनेस मिले। ठीक है, इससे तो ये काम किसके द्वारा किया गया था? आपका व्हाट्सएप के द्वारा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं कि आपको बता देते हैं कि कोरोना वायरस को सबसे पहले आइडेंटिफाई कब किया गया था? देखो, कोरोना वायरस सबसे पहले आइडेंटिफाई कब किया गया था? कभी सोचा आपने? 1916 के अंदर सबसे पहले कोरोना वायरस को आइडेंटिफाई किया गया था। ठीक है, और ये जो कोरोना वायरस है किस प्रकार का वायरस है? तो ये एक प्रकार का
आरएनए वायरस है जो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये आपका पिछली बार राजस्थान सीएचओ में के अंदर भी क्वेश्चन आ रखा है, तो नीडो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, ये थे आपकी कोविड से रिलेटेड खूब सारी जानकारी। कोई कहीं पर भी आपको डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हम आपको यहाँ पर डेली नए नए कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, लेटेस्ट कंटेंट के साथ में। ठीक है, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।